नहीं हुआ। यस सर, सर अब हो गया सर। तो देखिए अभी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर में भी बग है, छोटा छोटा है ना। हाँ सर, कभी कभी तो हो जाता है कि सर आप खुद मतलब अनम्यूट हो जाता है और मतलब म्यूट हो जाता है और अनम्यूट होते नहीं रहता। सोचिए। ऑल राइट, सो चलिए तो पोस्ट इज नॉट इनइम्पोर्टेंट, ठीक है। द डेटा सबमिटेड इन द बॉडी ऑफ पोस्ट माइट बी डिस्टेंट, ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने, है ना। नाउ गेट यस इज सर। इनइम्पोर्टेंट, पोस्ट इज नॉट, है ना। तो अब देखिए ये पढ़ने से एटलीस्ट अभी दिमाग में छप गया होगा ना एक तरह से कि हाँ ऑलवेज यू रिमेंबर आई थिंक व्हाट इज इनइम्पोर्टेंट नाउ, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, टू मेक श्योर दैट योर वेब एप लॉजिक, ठीक है, कैन हैंडल सिनारियोज लाइक डायंस, ठीक है, वेयर द पोस्ट कम्स इन मोर देन वंस, है ना। तो मैंने बोला ना, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि देखिए हर चीज प्रोग्रामेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। लिखा हुआ था एक जगह कि एवरीथिंग यू कैन सॉल्व प्रोग्रामेटिकली, रिमेंबर, ठीक है। तो और भी पिछले उसमें दिया था ना हम लोग को कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया था, ठीक है। इसमें कहाँ गया, समवेयर इट वाज आस्क्ड कि हर चीज प्रोग्रामेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता है बोल के, ठीक है। समवेयर इट वाज देयर, देखना होगा कौन सा जगह में था। इट वाज रिटन कि आप प्रोग्रामेटिकली हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आएगा देखेंगे और भी। तो खैर ठीक है, तो अभी देखिए वो जो सिचुएशन है, और ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है असल में अर्ली करियर में, ठीक है, सब चीजें है ना। तो वंस आई वाज डेवलपिंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है चला, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव वाला भी मैंने एक मॉड्यूल बनाया था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या था कि देखिए उस जमाना में क्या होता था ना कि जो इंस्टीट्यूट्स था उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तरह नहीं था, ठीक है। तो उस समय क्या था, ये सब चीज एक्स्ट्रा था। और देखिए कंप्यूटर्स का दाम लगभग इधर इधर आके कुछ साल थोड़ा सा कंप्यूटर ये हुआ प्रीमियम हुआ है वापस, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन वी कैन से दैट, है ठीक है। देखिए लैपटॉप का प्राइस एक समय में बहुत गिरने लग गया था, ठीक है, मतलब ऑल टाइम लो में आ गया था। आई बॉट अ लैपटॉप एट अराउंड 14,000 ऑल्सो, ठीक है, 13,990 में ही मैंने एक लैपटॉप खरीदा हुआ है ना, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा बेटा यूज करता है उसको, अपना ऑनलाइन क्लासेस अप्लाई करता था। तो उस रेट पे भी इनफैक्ट द लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग, ठीक है, इट वाज 24,000 समथिंग, मतलब विद इन 25,000 मैंने खरीदा इसको। और देखिए 6 साल प्लस हो गया, ठीक है। तो सितंबर 2016 में मैंने लिया था और ये 2023 आ गया है, देखिए, ठीक है, तो इस सितंबर तक चल गया, चलेगा ही। तो ये 7 साल का हो जाएगा लैपटॉप, है ना, ठीक है। एंड अभी तक मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ओनली वो जो एक बार अडेप्टर जो खराब हुआ था, जो आप ही से मैंने पूछा था, वो नंबर लिया था ना मैंने, तो जाके वो खरीद के लाया था जो है ना, ठीक है, वहां से कल्याणी से। तो एक वही इसका एडाप्टर एक बदला है अभी तक मैंने, ठीक है। बैटरी का बैकअप थोड़ा कम हो गया, अब 1 घंटा देता है बैकअप, है ना। शुरू में 2.5 घंटा के आसपास, 3 घंटा के आसपास देता था, बट नाउ रिड्यूस हो गया, 1 घंटा तक आ गया है, ठीक है। तो वो भी, लेकिन मैं वो डुअल मॉनिटर में यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, दैट इज वाई आई थिंक, है ना। और ये जो लेकिन एडेप्टर है, मेरे ख्याल से इसका चार्जिंग का पावर उतना अच्छा नहीं जितना ओरिजिनल वाला का था, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चार्ज करता है, बट मैटर नहीं करता है, चल जा रहा है, मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है। तो बट अदरवाइज देखिए अभी एकदम ठीक ठाक है, अभी भी मतलब ये सिस्टम एकदम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी एसएसडी लगाने के बाद तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया इसका, ठीक है। तो जीरो कंप्लेन्स अगेन, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं इसमें, एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है। तो खैर, तो मतलब एक ऑल टाइम लो पे आ गया था लैपटॉप का प्राइसेस वगैरह, बिकॉज इसका डिमांड काफी बढ़ गया था, है ना, ठीक है। आज से मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले एक्चुअली लैपटॉप का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। एंड आई टू सी जिसको ज्यादा थोड़ा सा भी अच्छा लेना होता है 40,000 का बजट लेके चलता था, और आज भी देखिएगा वही बजट है, ठीक है। जनरल लोगों का, ठीक है, वही बजट है, ठीक है, अराउंड 40,000 रुपीज, है ना, फॉर अ लैपटॉप, ठीक है। तो यस कहाँ सर। पढ़ा है, ठीक है, देखिए लगभग लगभग वही प्राइसेस चल रहा है लैपटॉप ये सब का, है ना, ठीक है। तो वही प्राइस एक समय में मतलब इससे सस्ता, जैसे ये इनफैक्ट मेरा जो पहला लैपटॉप था वही महंगा था, वो मैंने 32,000 में खरीदा था, ठीक है। एंड सेलेरॉन, मतलब उसमें प्रोसेसर भी खराब वाला प्रोसेसर था उसमें, ठीक है। उस समय में पेंटियम चलता था, पेंटियम 3 आई थिंक, है ना, पेंटियम 3 और 4 वाज गुड सीपीयू, और सेलेरॉन सस्ता वाला सीपीयू होता था, ठीक है। तो उसके साथ मुझे मतलब 30-32 हजार लग गया था ये। एंड ये जो लैपटॉप है अभी मेरे पास में फिलहाल, ठीक है, इसमें i3 है, उस समय के हिसाब से मतलब अच्छा जनरेशन भी था इसका, ठीक है, 6 जनरेशन था, इट वाज फाइन, ठीक है।
i3 था, 4 GB रैम था, मतलब जो चाहिए लगभग सब चीज था इसके अंदर में, ठीक है। एंड द प्राइस वाज क्वाइट गुड, ठीक है, 25,000 के अंदर में मिल गया, देखिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो बट बहुत पहले यस क्या सर। होता था, बहुत पहले ज्यादा प्राइस में हम लोग को मतलब कम सामान मिलता था। पहले भी प्राइस वही था, 20,000 से 30,000 के आसपास में हम लोग वो डेस्कटॉप वगैरह लेके आते थे लगाते, तब तो लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप लगाते थे, ठीक है, लैब वगैरह में, है ना। तो हमारे पास में शायद 3 लैब था वहाँ पे, ठीक है। हर लैब में 10-10 कंप्यूटर के आसपास था, ठीक है। इनफैक्ट बाद में वो मैंने 10-10 किया था, बट शुरू में एक लैब में 6 ही था हमारे ख्याल से, ठीक है। मतलब शेयरिंग बेसिस पे होता था उस समय में कि एक सिस्टम 2 जन शेयर करेगा। तो आई थिंक वी हैड अराउंड 18 कंप्यूटर्स, ठीक है। और मतलब बस 18 कंप्यूटर था, एक सर्वर था हमारे पास में जो नाम का सर्वर था एक्चुअली, ठीक है। तो असल में वो एक शेयर्ड मशीन था जिसको सब फैकल्टीज और इवन सेंटर हेड वाज यूजिंग इट, ठीक है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैंने रेज किया था, आई वाज वेरी न्यू दैट टाइम, ठीक है, वेरी न्यू। शायद मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 2 महीना भी नहीं हुआ होगा वहाँ पे। तो मैं एक दिन ऐसे डिस्कस कर रहा था सेंटर हेड से कि सर हम लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बट हमारा सारा काम मैनुअल है, हाथ से, रसीद हाथ से काट के दे रहे हैं, एवरीथिंग इज मैनुअल, ठीक है। तो उन्होंने ही बोला कि हाँ मतलब क्या करोगे, ठीक है। मैंने बोला एटलीस्ट वर्ड से तो हो सकता था, एक्सेल से तो हो सकता था, ठीक है। एंड ये तो देन आई थिंक ये सब जो छोटा मोटा डिस्कशन था, वहां से उनको थोड़ा सा प्रॉमिस दिखा कि मे बी आई कैन डू समथिंग। बट अब उनको ये श्योर नहीं था ना कितना दिन टिकेगा नहीं टिकेगा वहां पे, है ना, ठीक है, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू एंड डिग्री भी था, ठीक है, तो कभी भाग सकते थे वहां से, है ना। तो इसीलिए उस समय उन्होंने वो बात को सीरियस नहीं लिया, बट आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, ठीक है, तो उन्हीं का आइडिया से हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था जिसको नाम दिया था क्रक्स। एंड मेरे ख्याल से उस एफर्ट के कारण, ठीक है, मतलब मेरा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ काफी मेरा वो रुझान गया है ना, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली मैं ट्रेनिंग में ही था उस समय में, ठीक है। तो शायद ट्रेनिंग में ही पूरा करियर हो जाता था। तो बट उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया, मतलब वहां से मुझे समझ में आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो खैर, तो एक वही ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम हम लोग बना रहे थे, जहां पे क्या था, देखिए हमारे पास कोई बैकअप का सिस्टम नहीं होता था, ठीक है। वी डिडंट हैव यूपीएस, ठीक है। एक यूपीएस था जो शायद सिर्फ सर्वर पे लगा रहता था, दैट्स ऑल, ठीक है। और दूसरा कोई यूपीएस का सिस्टम नहीं था, लाइट गया तो पूरा का पूरा कंप्यूटर एक बार बंद हो जाना है, ठीक है, ये सिस्टम था। तो उस जमाने में खैर कंप्यूटर बूट अप होने में टाइम नहीं लेता था, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी चीजें होता नहीं था कंप्यूटर में, आप बटन दबाए खुल जाता है ना, ठीक है। इट वाज लाइक दैट ड्यूरिंग दोज डेज। तो कोई बैकअप नहीं होता था हमारे पास में, ठीक है। लाइट गया, चला गया सब, ठीक है, बिकॉज बैकअप में मतलब एक्सपेंस ज्यादा था ना, और बैटरी खराब भी होता था जल्दी जल्दी, ठीक है। तो एक्सपेंस था, तो इसलिए कोई बैकअप का सुविधा नहीं था वहां पे। तो इसीलिए क्या था, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव का ले रहे हैं स्पेशली, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब एक मतलब थोड़ा थोड़ा देर में क्या करना पड़ेगा, आपको ऑटो सेव करना पड़ता था उस चीज को, ठीक है। कि मान लीजिए लाइट चला गया, नेक्स्ट टाइम अगर स्टूडेंट फिर से लॉग इन करता है सिस्टम में, तो उसको वहीं से मिलेगा, मतलब जहां तक वो सेव कर लिया था अप्रोक्सीमेटली वहीं से उसको अपना वो मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें मेरा गड़बड़ हुआ था एक्चुअली में, ठीक है, और ये इनइम्पोर्टेंट वाला ही प्रॉब्लम हुआ था एक्चुअली वहां पे ना, ठीक है। तो यस व्हाट वाज सर। हैपनिंग कि एवरी टाइम जो मेरा वो टाइमर रिफ्रेश कर रहा था ना, तो वहां पे तो सेव करने का कोड मैंने डाला था, तो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द सेम रिकॉर्ड, वो क्या कर रहा था, वो एक नया रो क्रिएट करते जा रहा था टेबल में ना, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए ज्यादा नहीं 10 स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना, और हर एक मिनट के बाद आई थिंक, ठीक है, आफ्टर 1 मिनट इट वाज सेविंग, ठीक है, हर एक मिनट के बाद में सेव करा, तो कितना रिकॉर्ड्स बन गया होगा, अगर 60 मिनट्स भी टेस्ट चला होगा, तो पर स्टूडेंट 60 रिकॉर्ड्स। और वो भी डिस्क्रिप्टिव का हो रहा था ना, ठीक है, इट वाज डिस्क्रिप्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो डेटा भी ज्यादा जमा हो रहा था, ठीक है, डेटा भी ज्यादा जमा हो रहा था। तो मतलब ठीक है, अराउंड मतलब एक स्टूडेंट का 60 ये सेव्स, मतलब सोचिए 10 स्टूडेंट था वहां पे तो 600 सेव हो गया, देखिए। तो एक छोटा सा मतलब हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे थे जहाँ पे 600 वो रोज मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है, वो भी छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस का रो क्रिएट हो गया, देखिए, ठीक है। तो इट वाज वेरी इनएफिशिएंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, यही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो बाद में इशू मिला, ठीक है, उस इशू को फिर रिजॉल्व किया गया, ठीक है। तो वहां पे इफ एल्स दुनिया भर का लगाया गया, तो देखिए यहाँ पे है ना कि ये तो साइड इफेक्ट है ही इसका, ये रहेगा, ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू नो, ठीक है, कि पोस्ट इज नॉट इन इम्पोर्टेंट, रिमेंबर ना, ठीक है। सो दिस इसका जो बिहेवियर है, ये आपको किस तरह से प्रोग्रामेटिकली क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा ना, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली हो नॉन प्रोग्रामेटिकली हो, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे वो जो सिचुएशन ने बोला रिफ्रेश का और बैक का, ठीक है, उसको आप प्रोग्रामेटिकली ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक मैसेज ही देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रिलाई ऑन द यूजर, ठीक है, यूजर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि भाई वो प्रेस नहीं करे, ठीक है, वो रिफ्रेश प्रेस नहीं करे, ठीक है, उसके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो काम करने वाला, अदरवाइज नहीं, है ना, ठीक है। यस सर। ऑल राइट देन, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि गेट इज इम्पोर्टेंट, पोस्ट इज नॉट, ठीक है।
और बाकी देखिए ज्यादा डिटेल्स अगर चाहिए हम लोग को अपडेटेड, तो दिस इज द प्लेस, ठीक है, ये जगह है जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एंड एक सीक्वेंस में जाइए, जैसे बिफोर इंडेम्पोटेंट आप सेफ में जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल HTTP मेथड्स इज सेफ, ठीक है, एन HTTP सेफ अगर, ठीक है, इफ इट डजन ऑल्टर द स्टेट ऑफ द सर्वर, देखिए ना, ठीक है। तो यस देखिए सर। है ना, तो ये तीन जो है ये सर्वर का स्टेट ऑल्टर नहीं करता है, ठीक है। देखिए गेट कर सकता है, लेकिन मना किया जा रहा है कि गेट को वैसे यूज नहीं करना, इनफैक्ट यू कैन नॉट ट्रेन, तो अब मैं प्रिवेंट करूंगा एक्चुअली, ठीक है। ये गलती मैं भी करता हूँ, है ना, ये गलती मैं भी करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर्म का डेटा सेव करने के लिए, ठीक है। जब भी वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं फॉर्म आता है, ठीक है, तो उस फॉर्म को सेव करने के लिए हम लोग जो भी करते हैं, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं इसी को, गेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर ये मैं बात स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए जब मैं सी सिखा रहा हूँ तो चीजें अपडेट कर रहा हूँ वहां पे भी, है ना, ठीक है। देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी, है ना, ठीक है। तो जावा में बोला जाता है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, सपोज फन, ठीक है, अगर सी है तो यहाँ पे आपको वॉइड लिखना चाहिए, ठीक है, दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है, नॉट अ रूल, ठीक है। तो ये सी में ऐसा करना चाहिए, और अगर जावा है, ठीक है, तो यूल राइट ओनली दिस, ठीक है। तो जावा में एरर आ जाएगा, ठीक है, हालांकि मैंने ट्राई करके देखा नहीं है, ठीक है। ट्राई करना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए कि जावा में यू हैव टू राइट लाइक दिस, है ना। ये एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है बिटवीन जावा एंड सी, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस है ना बिटवीन द टू। तो अब देखिए अगर मैंने सिखाया नहीं स्टूडेंट्स को अगर ऐसे करके कि सी में, क्योंकि हम लोग तो सी में भी ऐसे लिखते हैं ना, वी राइट यस वेरी लाइक दिस इन सी ऑल्सो, है ना, ठीक है। अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब रिसेंटली मैंने स्टार्ट कर दिया है कि अगर सी में मतलब ये खाली रहता है तो आई एम राइटिंग वॉइड, एकदम इंटेंशनली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू यस फॉलो द कन्वेंशन एक्चुअली, ठीक है, जो कन्वेंशन मेंशनड है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ, ठीक है, फॉर अस एक्चुअली, आपके लिए भी मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोग क्या करें ना, जो उसका ऑफिशियल किताब है वो सब पढ़ना चालू करें, जैसे वो बियर्न स्ट्रॉस्ट्रुप, ठीक है, सॉरी, डेनिस रिची, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। और उसके बाद में जो ये है आपका स्टैंडर्ड्स है, जो ISO का स्टैंडर्ड्स वगैरह है उसको भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए ना, ठीक है। कि अराउंड कितना है, 700 पेजेस का मैनुअल था वो ना, ISO वाला, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वही गाइडलाइंस एक्चुअली हमको फॉलो करना है, ठीक है, वी हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस ओनली, है ना, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से अभी जैसे हम लोग जब भी फॉर्म दिखाते हैं तो फर्स्ट टाइम है ना HTML में दिस इज हाउ आई एम शोइंग, ठीक है, बस हो गया है ना। शुरू में बस ऐसे ही करके फॉर्म इस तरह से दिखाते हैं। हाँ, जब सबमिट होगा तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, हमको एक्शन लिखना होगा, तो एक्शन लिख देते हैं, बस हो गया ऐसे करके। हाँ, इसमें अगर कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी अगर आप कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी, तो ऐसे ही आता है ना फॉर्म, एक्शन और ऐसा करके, वो ये नहीं आता, मेथड नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। मेथड लिख के नहीं आता है, ऐसे करके आ जाता है ना, ठीक है। तो अब देखिए यस इसका सर। इसका मेथड क्या है, इसका मेथड गेट है, तो हम लोग इससे भी क्या करते हैं, हम लोग ये करके दिखा देते हैं डेटा को, या सर्वर का स्टेट ऑल्टर करके दिखा देते हैं कि देखो जाके वहां पे डेटा चेंज हो गया है, ठीक है। नाउ दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस वी शुड नॉट डू एक्चुअली, ठीक है। अब से प्रिवेंट करना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो मतलब बहुत ध्यान से सिखाना पड़ेगा, ठीक है, देन ओनली, ठीक है, सही होगा। मतलब अगर, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, आई हैव अ स्टूडेंट जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, 11 12 आर्ट्स से किया है, बट उसका पिकअप है, मानना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मतलब मैं साइंस का स्टूडेंट, या मतलब जो कंप्यूटर साइंस कर रहा है ऐसा स्टूडेंट पिकअप नहीं कर सकता जो पिकअप वो कर रहा है। तो इनिशियली उसने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद का जो पिकअप है उसका मानना पड़ेगा अभी, ठीक है। नाउ आई एम टीचिंग हिम OOP, एंड मुझे अच्छा लग रहा है उसको OOP पढ़ाने में, ठीक है। उसका जो क्वेरीज होता है इट्स गुड, ठीक है, एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो भी गूगल से काफी कॉपी पेस्ट करता है, बट उसका कॉपी पेस्ट वैसा नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं समझ रहा है, कुछ भी उठा के ला दिया, ठीक है। वो बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, नहीं होता है तो छोड़ देता है और फिर लेके आता है, समझता है उसको, पूछता है। तो अच्छा खासा हुआ है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो अप्रोच बदलने का फायदा भी दिख रहा है वहाँ पे, कि मतलब थोड़ा सा नया अप्रोच से उसके साथ में भी इंट्रोड्यूस किया गया था चीजें, ठीक है। तो फायदा दिखा वहाँ पे, है ना। तो चलिए लाइक वाइज, ठीक है, तो यहाँ पे भी है ना इसी तरह से। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे गेट, क्योंकि गेट को हम लोग को उसी पर्पज से यूज करना है, हम लोग को अपडेट नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू क्वेरी, ठीक है, यूजिंग गेट। तो गेट हेड एंड ऑप्शंस है ना, ठीक है। तो दीज थ्री आर सेफ, रिमेंबर, बिकॉज ये सर्वर में कुछ चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दे आर सेफ बिकॉज दे डोंट ऑल्टर द स्टेट ऑफ द सर्वर, रिमेंबर ना, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों सेफ है, ठीक है। बट ये सब सेफ नहीं है, ठीक है। जो हमारा पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, वो क्या है, सेफ नहीं। तो पोस्ट का तो नाम ही नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज पोस्ट तो ना इंडेम्पोटेंट है ना सेफ है, ठीक है ना। तो बट ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सेफ तो नहीं है, पुट एंड डिलीट, बट दे आर इंडेम्पोटेंट, रिमेंबर, ठीक है। और डिलीट तो एकदम ऑब्वियस है, देखिए, ठीक है। डिलीट तो क्या है, देखिए अगर आपने एक बार डिलीट को रन कर दिया ना, एक बार डिलीट को रन कर दिया, तो अगर
मतलब जो चेंज होना था, मतलब जो डिलीट करना था, अगर वो डिलीट हो गया तो दोबारा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दोबारा मिलेगा ही नहीं तो आपको कोई रिस्क ही नहीं इससे, ठीक है। सेम चीज इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में क्राइटेरिया होता है ना एक्चुअली, ठीक है, दे कंटेन सम क्राइटेरिया, पुट एंड डिलीट है ना, अपडेट में भी क्राइटेरिया होगा, इसमें भी क्राइटेरिया होगा। तो वो उसी क्राइटेरिया से जो चेंज करना होगा करेगा ना, ठीक है, मतलब उतना ही उसी दायरे में काम करेगा दोनों, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, ये एक बार रन करेगा तो जो इफेक्ट आएगा ना वही बार बार रन करने से इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई नया इफेक्ट नहीं आने वाला है बार बार रन करने से। दैट इज वाई दे आर इनडेम्पोर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है, बट दे आर अनसेफ बिकॉज वो जाके चेंज करता है सर्वर का स्टेट को, है ना, ठीक है, ऑल्टर करता है सर्वर का इसको स्टेट को, दैट इज वाई दे आर नॉट सेफ, है ना, ठीक है, रिमेंबर, है ना। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेफ, सेकंड इज इनडेम्पोर्टेंट, ठीक है, एंड थर्ड इज कैशेबल, ठीक है। तो कैशेबल पे आते हैं, ठीक है, देखते हैं कैशेबल को भी। तो देखिए रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए नहीं बोल रहा है, रेस्पॉन्स के लिए बोल रहा है, देखिए, ठीक है। कैशेबल रिस्पॉन्स, ठीक है, इज एन एचटीटीपी रिस्पॉन्स दैट कैन बी कैश्ड, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड टू बी रिट्राइव्ड एंड यूज्ड लेटर, है ना, ठीक है। तो सेविंग अ न्यू रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है, नॉट ऑल एचटीटीपी मेथड्स कैन बी कैश्ड, ठीक है, दीज आर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स फॉर एन एचटीटीपी रिस्पॉन्स टू बी कैश, है ना। द मेथड यूज्ड इन रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज कैशेबल, ठीक है, दैट इज आइदर गेट और हेड, ये कैशेबल है, ठीक है। A response to post और patch, ठीक है, request can also be cached, ठीक है, if freshness is indicated by content location करके, ठीक है। तो ये सब में डीप में जाने की जरूरत है, मतलब कैशेबल थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। वो तो समझ में आ गया, ठीक है, इसमें और पढ़ना पड़ेगा, ये सब ट्राई कर लेना होगा प्रैक्टिकली तब, है ना। तो हेडर इज सेट, यस। बट ठीक है, दिस इज रेयरली इम्प्लीमेंटेड, है ना, देखिए, ठीक है, बहुत सारा चीज बना हुआ है बट हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, ठीक है, वैसे सिचुएशन में आता ही नहीं है हम लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस देखिए ना, फायरफॉक्स नहीं करता सपोर्ट, देखिए ना, ठीक है। एंड अदर मेथड्स लाइक दिस आर नॉट कैशेबल, ठीक है, एंड देयर रिजल्ट कैनॉट बी कैश करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी कैशेबल कौन है, गेट एंड हेड को ही कैशेबल हम मान सकते हैं, ठीक है ना। और इसका सिर्फ रेस्पॉन्स को कैश कर सकता है, कर सकते हैं वो भी अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट करता है तो, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि फायरफॉक्स सपोर्ट ही नहीं करता है इसको, ठीक है, मे बी इन क्रोम हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो खैर अभी इसको हम लोग नहीं लेके चलते बिकॉज इसमें समझने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आई लाइक टू डू अ, ठीक है, मच डीपर रिसर्च ऑन दिस, एंड ठीक है, तब हम बात करेंगे इसके ऊपर में और भी। बट एटलीस्ट ये दो तो हम लोग को समझ में आ गया, सेफ एंड इन इम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है, ये दो मेथड्स हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। यस चलिए, सर। चलिए तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया है। नाउ गेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन HTTP 1.1 इवन इफ यू सी कोड ऑन एग्जाम दैट यूजेस गेट पैरामीटर्स इन अ वे, देखिए ना यहाँ पे आ गया, ठीक है, साइड इफेक्ट्स इन आवर गेट इज इन अकॉर्डिंग टू HTTP स्पेक्स, एंड ठीक है, बट देयर इज नथिंग टू स्टॉप फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग नॉन डू गेट मेथड इन योर सर्वर सर्वलेट, देखिए, ठीक है। तो जैसे मैं बात बोल रहा था ना कि हम लोग भी गेट से क्या करते हैं, हम लोग भी गेट से जाके सर्वर को चेंज करते हैं। इनफैक्ट आप मेरा सर्वलेट का पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, उसे मैंने डू गेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और डू गेट का इस्तेमाल से हम लोग डेटा ला नहीं रहे, हम लोग डेटा को सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसको इंडिपेंडेंट बोला गया है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड है आपसे, मतलब अगर आप पढ़ा लिखा मतलब डेवलपर है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि आप कभी भी गेट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, मतलब सर्वर का स्टेटस को चेंज करने के लिए, रिमेंबर, ठीक है ना। तो फ्रॉम टुडे यस सर। ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ठीक है। कभी भी मुझे अब डेटा को सेव करना होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू, ठीक है, यूज गेट, ठीक है, मैं हमेशा पोस्ट का इस्तेमाल करूंगा अब, है ना, ठीक है, नया डेटा है तो पोस्ट का इस्तेमाल करूंगा। अब मतलब अपडेट करना है देन विल सी, ठीक है, अगर फॉर्म से है तो हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, पोस्ट यूज करना पड़ेगा। एंड अगर एपीआई है तो वी हैव पुट एंड अदर थिंग्स वी हैव, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा नहीं है कि आप डू गेट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो द क्लाइंट्स गेट रिक्वेस्ट इज सपोर्टेड टू बी इंडेम्पोर्टेंट विदाउट इफ, ठीक है, डू डेटा कॉज साइड इफेक्ट, ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन HTTP गेट मेथड एंड योर सर्वलेट्स डू गेट मेथड करके, है ना, ठीक है। Note there are several different uses of the word idempotent, ठीक है, we are using it in HTTP servlet way, ठीक है, to mean that the same request can be made twice with no negative consequences। तो देखिए, जो हम लोग जान रहे हैं अभी idempotent का मतलब है, ठीक है, वो HTTP वाला तरीका हो गया है ना, ठीक है। हाँ, हो सकता है दूसरा जगह में इसका कोई और मतलब होगा, है ना, ठीक है, ये बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ये वाला बात भी। Now what determines whether the browser sends a get or post request, है ना। तो ये हम लोग को पता है, तो मैं इसमें डीप में नहीं जाने वाला हूँ। ये जो मेथड होता है वो मेथड डिसाइड करता है ना, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो अगर पोस्ट है, ठीक है, अगर आपने, देखिए, पोस्ट के लिए एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, इफ यू एक्सप्लिसिटली से मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, है ना, ठीक है, देन, ठीक है, तो ये तुम जोक कर दिया, ये देन सरप्राइजिंगली इट इज अ पोस्ट, है ना, ये तो जोक किया ये, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअली ये हम लोग को पता है कि अगर आप एक्सप्लिसिटली मेथड को मेंशन नहीं करते तो डिफॉल्ट में मेथड क्या होता है, गेट होता है, ठीक है।
तो यस सर। क्या लिखिए, मतलब एक्सप्लिसिटली आप गेट लिख भी सकते हैं, एंड इफ यू टोटली ओमिट इट तो क्या होगा, तो वहां पे ये आने वाला है, गेट ही आने वाला है, बट फॉर पोस्ट यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट पोस्ट, रिमेंबर ना, ठीक है। तो ये मैं नहीं देखूंगा, ये हुआ है, देखिए ना। एंड देख व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट से, ठीक है, मेथड पोस्ट है ना इन योर फॉर्म, तो ये गेट हो जाएगा, ये हम लोग को पता है, ठीक है। यस सर। चलिए, पोस्ट इज नॉट द डिफॉल्ट, दिस ऑल्सो वी नो है ना, ठीक है। तो गेट डिफॉल्ट होता है, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है, तो वी नो दिस। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं ना, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप गो थ्रू कीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। लगभग लगभग ये मेरे ख्याल से हो ही गया है, यहाँ पे खत्म ही हो गया है, यस सर। ठीक है। तो कल कल अगर हम लोग देखते हैं तो ये लगभग हो ही जाएगा, ये सब चीजें है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में, है ना। यस सर। बाय सर। बाय बाय।